हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ADHD, जिसकी फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको हिंदी में अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार कहा जाता है। यह बच्चों में पाया जाने वाला बहुत ही कॉमन सा विकार है, जिसको हम विकार नहीं एक अवस्था कह सकते हैं, जिसको अगर मैनेज नहीं किया जाता है तो आगे आने वाले समय में या बच्चे की प्रौढ़ावस्था में वो उसे समस्या दे सकता है। इसमें दो मेन फीचर्स हैं, दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला है इन अटेंशन, दूसरा है हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी। इन अटेंशन में क्या होता है? इन अटेंशन में एक बच्चा एक जगह पर अटेंशन पे करने में अपने आप को सक्षम नहीं पाता है, यानी एक जगह पर बैठकर वो लर्न नहीं कर सकता, कुछ सीख नहीं सकता, एक काम पर वो लंबे समय तक फोकस नहीं कर सकता, उसको बेचैनी रहती है। कई इन अटेंशन में बच्चा एक जगह पर फोकस करने में या एनर्जी को एक जगह पर लगाने में असफल रहता है। वह लंबे समय तक लगातार एक क्रिया को करने में या एक क्रिया पर अटेंशन पे करने में असफल रहता है या कम कर पाता है। दूसरा है हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी। हाइपर एक्टिविटी में बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करता रहता है। पेरेंट्स उसके ये शिकायत करते हैं कि बच्चे के पैरों में पहिए लगे हुए हैं, वह कहीं पर भी चढ़ जाता है, कहीं पर से कूद जाता है, चीज़ों को तोड़ना फोड़ना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर, ये सारे गुण उसके अंदर, ये सारी एक्टिविटीज़ उसके अंदर दिखाई देती हैं। इसके बाद आता है इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी में बच्चा अपने आप को, अपने इम्पल्सिस को कंट्रोल करने में अयोग्य रहता है या असफल रहता है या कंट्रोल कम कर पाता है। इम्पल्सिविटी में बच्चा अपने जो जो तुरंत रिएक्शन होते हैं, जो एकदम से आने वाले रिएक्शंस होते हैं, वह कंट्रोल नहीं कर पाता है। करने से पहले सोच नहीं पाता है, बोलने से पहले भी वह सोच नहीं पाता है। अचानक से जो है काम कर देता है, बिना सोचे समझे काम करने वाला होता है। स्टडीज़ में ये देखा गया है कि ADHD गर्ल्स की अपेक्षा बॉयज़ में होने की संभावना अधिक होती है। सामान्य तौर पर यह भी देखा गया है कि जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, वैसे-वैसे उसके ADHD के सिम्पटम्स जो है वो कम होते चले जाते हैं। अगर बच्चे के ADHD के सिम्पटम्स 17-18 साल की उम्र तक कम नहीं होते हैं, तो उसको साइकोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, और अगर साइकोथेरेपी से भी ADHD के सिम्पटम्स कम नहीं होते हैं, तो रिटालिन नाम की दवा जो है वो ADHD के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है।